विजय अग्रवाल की पोस्टिंग होती है और विजय अग्रवाल साहब हमारे साथ पुलिसिंग की एक स्वस्थ परंपरा रही है और उसी को आगे बढ़ाते हुए इस को लेकर के काफ़ी चिंतित है और राज्य सरकार भी है। तो बतौर एसएसपी क्या कुछ व्यवस्था इनका एक बार समीक्षा करके उसके अनुरूप उसकी प्लानिंग की जाएगी तो एक्सीडेंट में राज्य सरकार ने हाल ही में 20 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया, उसी क्रम में दुर्ग में एसएसपी विजय अग्रवाल की पोस्टिंग होती है और विजय अग्रवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइनिंग कर चुके हैं दुर्ग बतौर एसएसपी के रूप में। सर, दुर्ग ज्वाइनिंग कर चुके हैं, क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, दुर्ग जिले में पुलिसिंग की एक स्वस्थ परंपरा रही है और उसी को आगे बढ़ाते हुए पब्लिक की रिपोर्ट पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ये सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही नशा, सड़क दुर्घटनाएं और जो सोशल मीडिया से संबंधित क्राइम है, ये महत्वपूर्ण चुनौतियां रहेंगी और इस पर जिले की पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी। वरिष्ठ कार्यालयों से जो निर्देश मिलेंगे समय पे, उनका भी अनुपालन सही ढंग से किया जाएगा। लगातार अक्सर देखने और सुनने को मिलता है कि खराब ट्रैफिक व्यवस्था की वजह से जो मौतों का आंकड़ा जो है लगातार बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी इस को लेकर के काफ़ी चिंतित है और राज्य सरकार भी है। तो बतौर एसएसपी क्या कुछ व्यवस्था रहेंगी खासकर दुर्ग जिले को लेकर के? दुर्ग का ट्रैफिक सदैव चैलेंजिंग रहा है क्योंकि यहाँ वाहनों का घनत्व रोड में लगातार बढ़ता जा रहा है, पर जो ब्लैक स्पॉट है और जिन कारणों से एक्सीडेंट होता है, जिन टाइमिंग पे एक्सीडेंट होता है, उनका एक बार समीक्षा करके उसके अनुरूप उसकी प्लानिंग की जाएगी तो एक्सीडेंट में कमी आएगी। और साथ ही एक्सीडेंट के प्रकरणों में इन्वेस्टिगेशन को भी इम्प्रूव किया जाएगा ताकि कोई दोषी व्हीकल है तो उस पर कार्रवाई हो सके। क्या मानते हैं किन बेसिक कारण क्या है जो लगातार एक्सीडेंट होते आ रहे हैं? हाई स्पीड, हेलमेट नहीं पहनना, सीट बेल्ट नहीं लगाना और नशे पे गाड़ी चलाना, जो अभी तक का अनुभव रहा है, इन 4 कारणों की वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं और इन पे कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। सर, जिस प्रकार से कभी भी अमूमन नई पदस्थापना होती है तो खासकर अवैध कारोबार को लेकर के सख्त निर्देश दिए जाते हैं। तो आपके शासनकाल मतलब आपके कार्यकाल में भी क्या अवैध कारोबारी जो है सतर्क रहें, सजग रहें? निश्चित रूप से, और ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाएंगे और पहले भी पूर्व में जो पुलिस अधीक्षक थे उन्होंने भी अच्छा काम किया, इसमें उसको आगे बढ़ाएंगे। सर, देखा जाए साइबर को लेकर के लगातार अवेयरनेस कैंपेनिंग हो रहा है, राज्य सरकार भी मदद करती है, केंद्र सरकार भी मदद करती है और आप लोग बढ़ चढ़ कर लोगों के पास जाते हैं, समझाते हैं कि साइबर ठग से बचे। बावजूद उसके पढ़े लिखे के साथ साथ बुजुर्ग और नौजवान भी जो है इसकी जद में आ जाते हैं। तो उनको किस प्रकार से रोका जाएगा और करोड़ों की जो नुकसान होता है कैसे बचाएंगे आप लोग? देखिए, साइबर फ्रॉड के का एक बहुत बड़ा कारण लालच होता है, जो मनुष्य को डबल करने, ट्रिपल करने या फिर कोई फायदे क्या लालच दे के ठगी करते हैं, तो उस पर कैंपेनिंग भी चलती है। समय समय पे वो अपना पैटर्न भी चेंज करते हैं साइबर अपराधी, उसके हिसाब से भी लोगों को एजुकेट किया जाएगा और लोगों को हिदायत भी दी जाएगी। और साथ ही स्कूल शैक्षणिक संस्थाओं में भी इस विषय पे प्रचार प्रसार को और गति लाई जाएगी। जिस प्रकार से लगातार आप लोग स्कूल वगैरह में जा रहे हैं, तो बच्चों को लेकर के जो 10वीं 12वीं के बच्चे उनको कैसे एजुकेट करेंगे? देखिए, बच्चों को उन्हीं के ज़बान में, उन्हीं के जो समझने की प्रकृति रहती है, उसके हिसाब से बताना पड़ता है और इसके लिए जो संवेदनशील और जो अच्छे अधिकारी हैं उनको भी लगाया जाएगा ताकि वो बच्चों से कम्युनिकेशन अच्छा कर सकें और इसमें लगातार प्रयास किया जाएगा। पुलिस थानों में पुलिस कर्मियों का नेचर कैसा होना चाहिए, खासकर आम पीड़ितों के साथ? देखिए, पुलिस का नेचर बिल्कुल पुलिस के तरह ही होना चाहिए कि आम व्यक्ति के मन में पुलिस के प्रति विश्वास रहे और अपराधी के मन में दहशत रहे। और इसके लिए बेसिक पुलिसिंग पे काम करना पड़ेगा और उसकी शुरुआत हो चुकी है और निश्चित रूप से थोड़े समय में चीज़ों को और बेहतर करेंगे। आपने छावनी थाने का निरीक्षण भी किया, क्या कुछ पाया और क्या कुछ दिशा निर्देश दिए आपने? कई सारी चीज़ें विभागीय होती है, उसको विभागीय तौर पे सुधार करने की ज़रूरत होती है और उसके लिए आवश्यक निर्देश मैंने थाना प्रभारी और राजपत्रित अधिकारी को दे दिए हैं और सभी काम में लगे हैं। ऑनलाइन सट्टे को लेकर के भिलाई काफ़ी पॉपुलर रहा है, तो किस रूप में देखते हैं? अब आप आ गए हैं, क्या कुछ एक्शन रहेगा? इन सभी मामलों में जो विधि की मंशा है उन रूप कार्रवाई की जाएगी और कोशिश किया जाएगा ये जो संगठित अपराध है इसको समूल खत्म किया जाए। चाकूबाजी खासकर भिलाई दुर्ग में देखने और सुनने को मिलता है। टीनेजर के लोग जो कम उम्र के लोग होते हैं नशे की जद में आकर के चाकूबाजी की घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो उन लोगों पे क्या फोकस करेगी दुर्ग पुलिस? चाकूबाजी की घटनाओं में एक तो चाकू की जो सहज उपलब्धता है वो एक पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और साथ में नशाखोरी, इन दोनों पे पुलिस काम करेगी और जो सोर्स है उसको वहाँ से बंद करने की कोशिश की जाएगी।
तो आपने सुना ये एसएसपी विजय अग्रवाल साहब साफ तौर पर कहना है कि आने वाले समय में जिस प्रकार की पुलिसिंग हो रही है बेहतर पुलिसिंग करने की बात उन्होंने कही है।